हेलो दोस्तों, मैं राकेश ओझा एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए आईपीओ रिव्यू लेकर। और आज हम लोग रिव्यू करेंगे ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज के आईपीओ का। तो मैं आपको लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनके वजह से ये अच्छा हो सकता है, या क्या ऐसी वजह है जिन जो इसके लिए अच्छी नहीं है। और क्या इन सब के बाद हमको डिसाइड करना है कि क्या इस आईपीओ में पैसे लगाया जाए या नहीं लगाया जाए। तो चलो चल के देखते हैं कि ऐसी क्या चीज़ है जो मुझे बताती है कि मुझे इसमें पैसे लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो राकेश रैया ट्रेडिंग सिस्टम और ग्रोथ फैक्टर कैपिटल सर्विसेज की तरफ से मैं राकेश रैया आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आईपीओ रिव्यू में। यहाँ से हम लोग देखते हैं कि जो हाइलाइट्स है इसके, जो फेवर में जाती हैं इसकी, वो है ये ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल की सब्सिडरी है और फुल्ली ओन सब्सिडरी है। तो अभी जो ये आ रहा है कि तो ग्लेनमार्क अपनी कुछ हिस्सेदारी इसमें से कम कर रही है। तो ये कंपनी का मतलब जो है बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। ये सबसे पहले इसकी बड़ी बात। फिर दूसरी जो बात है, जो लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एपीआईज। तो ये करीब करीब 120 टाइप के एपीआईज बनाती है। और ये एपीआईज क्या होता है? एपीआईज होते हैं जनरली जो फार्मूलेशन फॉर, मतलब जो रॉ मटेरियल है फॉर मेन मेडिसिन के लिए। तो कोई भी जो आपकी मेडिसिन बनाती हैं कंपनियां, उनको जो बेस्ट मटेरियल लगता है, बेस्ट फार्मूलेशन लगता है, वो ये कंपनी बनाती है। और इसके पास में करीब करीब 120 ऐसे फार्मूलाज हैं जो वो ये बेचती है कंपनी। ये जो अपने एपीआईज है करीब करीब 540 कंपनियों को बेचती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, 540 कंपनी। और इनके पास में जो सबसे बड़ी 20 कंपनियां हैं, उसमें से 16 इनके अपनी कस्टमर्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि बिजनेस के मामले में इनके पास में जो फ्यूचर आउटलुक है वो बड़ा ही क्लियर है। बिजनेस बहुत बढ़िया है इनका। और इसमें से इनको मतलब जो फ्यूचर में भी हम लोग देखेंगे कि कोई इशू नहीं है, इनका बिजनेस बढ़ोतरी की ओर जाते रहेगा, क्योंकि इनके पास में बढ़िया कस्टमर बेस है। और ये करीब करीब दुनिया के हर कोने में अपना माल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो यूएस हो से लेके ऑस्ट्रेलिया, जापान से लेके चाइना, यूरोप, सब जगह। तो इनका जो मार्केट कवरेज है वो बहुत बड़ा है। ये इनके लिए सबसे बढ़िया बात है। साथ में ये मतलब कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में भी इन्वॉल्व है। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कि कोई कंपनी अपनी दवा बना रही है और वो इनको वो बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दे रही है। दवा दूसरे की है, बना ये रहे, उनको बना के देने का मतलब ये अपनी फैसिलिटी, एक तरह से ये फैसिलिटी अपनी उनको दे रहे हैं और बना के दे रहे हैं। तो ये इनके पास में एक एडिशनल काम है। और ये इस करीब करीब आपके 10% जो इनकी अर्निंग है वो इस सेक्टर से आती है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमको निगेटिव लगती हैं, जो वो हम लोग अगर देखते हैं तो इनके पास में जो 40% के आसपास का जो बिजनेस है वो पेरेंट कंपनी से आता है। मतलब डिपेंडेंसी अपने पेरेंट कंपनी पे अभी भी ज़्यादा है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो वैल्यूएशन जो है, मतलब जिस वैल्यूएशन पे आपको ये आईपीओ मिल रहा है, उसको सस्ता नहीं कहा जा सकता, उसको महंगा नहीं कह सकते, लेकिन उसको सस्ता भी नहीं कहा जा सकता। तो एट पार है ये, मतलब कंपेयर टू इसके पीयर्स में। तो हमको कोई ऐसा बहुत सस्ते में आईपीओ में, जनरली हम लोग आईपीओ में पैसे इसलिए लगाते हैं कि वो मार्केट से थोड़ा सस्ता मिलता है। और फिर हम लोग उसमें जो लिस्टिंग है ना, वो मार्केट के आर पार, मतलब पार होकर हमको थोड़ा लिस्टिंग होना चाहिए, वो इसके पीछे मेनली उद्देश्य होता है। लेकिन वहाँ मुझे ये लग रहा है कि ये वैल्यूएशंस उतने चीप नहीं है। तीसरा इसका जो ये है प्रॉब्लम, वो है इंपोर्ट फ्रॉम चाइना। इनका मैक्सिमम जो इंपोर्ट है रॉ मटेरियल का। तो जिस रॉ मटेरियल के बेस पे इनका ये फॉर्मुलेशन बनता है, वो उसका मेजर पार्ट इनका चाइना से आता है। अभी चाइना से आना कोई इतनी बुरी बात नहीं है, लेकिन चूंकि हमारे जो रिश्ते हैं चाइना के साथ में, वो हमेशा टेंस में रहते हैं। और अक्सर हम लोग देखते हैं तो कभी किसी चीज़ पे बैन हो जाता है, कभी किसी चीज़ पे कोई चीज़ पे इंपोर्ट पे बैन होता है। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है। तो वो एक इसके लिए एक निगेटिव फैक्टर हो सकता है। लेकिन हम लोग एक चीज़ और भी देखते हैं कि एपीआई का जो मार्केट है, जो जिसमें पहले कभी चाइना, इनफैक्ट अभी भी चाइना का काफ़ी लीडरशिप है,
लेकिन वर्ड्स ओवर अभी एक ये फीलिंग्स बनी है कि चाइना की डिपेंडेंसी कम होके उसको हम लोग किसी और तरफ मोड़ा जाए, तो उसका एक बड़ा एडवांटेज हमको इंडिया को भी मिल रहा है। तो ये प्रोज और कॉन्स हो गए जो कंपनी के साथ में जुड़े हैं। इसका अगर हम लोग फाइनेंशियल्स को चेक करते हैं तो हम लोग देख सकते हैं पिछले 3 सालों में या मतलब 19 दो साल में इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी हुई है। अगर हम लोग रेवेन्यू देखते हैं तो ये करीब करीब 2 गुना हो गया है 2019 के कंपेयर में अभी तक, और प्रॉफिट भी करीब करीब 2 गुना हो गया है। ये जो लास्ट की फिगर जो दिख रही हैं वो 9 महीने की है, तो अगर हम लोग उसको 12 महीने के कंपेयर में अगर उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये हमको दिखेगा कि ये डबल हो गया है। अगर हम लोग आईपीओ के कुछ डिटेल्स देख लें तो ये आईपीओ ऑलरेडी आज खुल चुका है, और ये थर्सडे 29 जुलाई को क्लोज हो जाएगा। ये करीब करीब 1514 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें से 1060 करोड़ ये नई इक्विटी आ रही है, और रिमेनिंग जो इक्विटी है वो डाइल्यूट की जा रही है फ्रॉम द प्रोमोटर्स। तो ये जो फेस वैल्यू इसका 2 रुपये है, 695 से लेके 720 ये बैंड है जिसमें आप प्राइस को बिड कर सकते हैं। एनएससी बीएससी दोनों पे लिस्ट हो रहा है। तो क्या आपको इस पे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं? मेरी दो राय है। देखिए, जैसे कि ये एक कंपनी सब्सिडरी कंपनी है ग्लेनमार्क की, और ग्लेनमार्क की अगर हम लोग पिछले पूरे वीक में एक इसका मूवमेंट देखा जाए तो ये निगेटिव रहा है, तो इसका असर इसके लिस्टिंग पे भी पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता कि लिस्टिंग में कोई बहुत बड़ा गेन हो सकता है। अगर हो भी जाएगा तो एक 10-15% 10-15% से ज़्यादा लिस्टिंग गेन इसमें आने की चांसेस बहुत कम है। दूसरी चीज़ है कि जो हम लोग ने कौन देगा वैल्यूएशन ऑलरेडी इसके इतने सस्ते नहीं है कि वहाँ हमको गेन के कोई चांस दिखे, तो लिस्टिंग में हमको बहुत बड़ा गेन होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। लेकिन लॉन्ग टर्म के जो इन्वेस्टर्स हैं वो इसमें पैसे लगा सकते हैं। लेकिन अगर वो ये भी उनके लिए ऑप्शन ये भी है कि लिस्ट होने दीजिए, शायद आपको इससे और सस्ते में आगे चल के महीने 2 महीने में ये और सस्ते में भी आपको मिल जाए, आप वहाँ इन्वेस्ट कीजिए। तो लिस्टिंग गेन 10-15% अगर आपको एक्सेप्टेड है और आप उसमें लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। वैसे इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो करीब करीब 400 रुपये चल रहा है। तो ये ग्रे पर ये एक ज़रूरी नहीं कि रियल में वो उतना ही हो। तो जहाँ तक मुझे अभी फार्मा सेक्टर का एक आउटलुक जो दिख रहा है उस हिसाब से मुझे लिस्टिंग गेन मिलते हुए नहीं दिख रहे हैं। और इसलिए मेरे लिए आप अगर इसको मिस भी करते हैं तो कोई बड़ा आपका लॉस नहीं होगा। आपको एक इससे कम रेट में ये आपको आते हुए दिखेगा, वहाँ आप ज़रूर से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो दोस्तों ये था रिव्यू एंड आपका आईपीओ का। और अगर आपको ये पसंद आया है तो आगे का काम आपको ये करना है, ये वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू वेरी मच।